देखो अब हम लोगों को पढ़ना है असमान चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ। असमान, अभी एक समान चाल का देखे ना सरल रेखा होता है, स्थिर वस्तु का देखे ना समय अक्ष के समांतर होता है, होता है कि ना? क्योंकि वस्तु स्थिर है और समय जो है से चल तो रहा भाई है। चल ही रहा है ना? ये जो असमान चाल के लिए, असमान चाल, असमान चाल से गतिशील वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? तो देखो यार, सबसे पहली चीज तो यह है कि असमान चाल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कि अगर कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय ना करे। समझ में आ रहा है? यस। अगर कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय ना करे तो हम उसको क्या बोलते हैं? असमान चाल बोलते हैं। तो उसका ग्राफ देखो ऐसे होगा, परवलिक जिसको कहते हैं। परवलिक मतलब ऐसे कहो कि मतलब है ना, वक्र, वक्र बोला जाता है। जो टेढ़ा रहता है उसको वक्र बोलते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है वो वक्र होता है। ऐसे भी हो सकता है, नीचे का भी हो सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ऊपर ही होगा। ठीक है ना? तो ये याद रखना है। यहाँ पे ये दूरी हो गया और इस तरफ हो गया समय। ठीक है, मूल बिंदु हो गया। तो इसका ऐसे भी हो सकता है। समझ में आया? यानी बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं कर रहा है। तो ये हो गया। तो अभी तक हमने 3 ग्राफ देखे थे। एक पहला कि अगर आना एक समान चाल से गतिशील वस्तु है तो उसका दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? दूरी समय ग्राफ हम लोग देखे थे, है ना? तो वो क्या होता है? एक सरल रेखा होता है, ऐसे होता है। ठीक है? ये तो हो गया एक समान चाल का। अगर जो है ऐसे, है ना, स्थिर वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है, देखें। और तीसरा हम लोग देखें कि असमान चाल के लिए जो वस्तु अगर बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करता है, ठीक है, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करता है, तो उस स्थिति में देखो उसका जो दूरी समय ग्राफ होता है वो वक्र होता है। ठीक है ना? हाँ, ये इस प्रकार से होता है ना, परवैलिक होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। समझ में आया? देखो अब है, अगर आचर वेग से, देखो सुन लो, आचर चाल का हो या एक समान चाल का हो, ठीक है ना? दोनों शब्द एक ही है। अचर का मतलब ना बदलने वाला चाल, अचर चाल। और एक समान चाल के मतलब, एक समान चाल मतलब उसका भी चाल बदल नहीं रहा है, तब तो एक समान बोले। तो दोनों जरा समझ लेना। इस बार हम बता रहे हैं कि अचर वेग से गतिशील यानी एक समान वेग से गतिशील वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है? ठीक है ना? एक समान यानी कैसे कहते थे, जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे तो यहाँ एक समान वेग को, है ना, यहाँ पे एक समान वेग को क्या बोलेंगे कि जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर विस्थापन तय करे। विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी हम बताए थे क्या होता है, है ना? तो ये चीज हो जाता है। अब समझो उसका होता क्या है ना? तो क्या होगा, जैसे देखो अभी तुमको बताए नहीं यहाँ पे कि अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, मतलब अचर वेग से, वेग उसकी बदल नहीं रहा है, ठीक है, तो जो है इस प्रकार से देखो ये सरल रेखा होता है ना? इस तरफ से इस तरफ हो गया विस्थापन और इधर हो गया समय। अब तुमको एक चीज और बताने जा रहे हैं इसमें, देख लो। देख रहे हैं, ये भी एक वेग को ही, ये भी वेग है और ये, तो अगर कोई विस्थापन समय ग्राफ दिया हुआ रहे, ठीक है,
तो इसको हम लोग ढाल बोलते हैं ना, ऐसे भी होता है ना, जो ऐसे होता है उसको ढाल बोलते हैं ना। है? तो देखो सपोज दैट यहाँ से देख लो, ऐसे देख रहा है ना, ये हो यहाँ 90 डिग्री, ये ढाल है, ये ढाल, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसी खींच दे रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये देखो, ठीक है। यस। तो ये जो ढाल है, जिसका ढाल मतलब जिसका यानी वेग विस्थापन समय ग्राफ में ढाल जितना अधिक रहेगा, अब देखो ये ढाल अधिक है कि ये अधिक है, ऊपर वाला ना अधिक है। हाँ। ये देख रहा है ये इतना ही खड़ा है, ये थोड़ा पट है कि नहीं, ये थोड़ा सा और खड़ा हो गया, तो ये ढाल ज्यादा ना हो गया। तो अगर विस्थापन समय ग्राफ में ढाल जिसका ज्यादा होगा तो समझ लो वेग उसका उतना ज्यादा है, समझ में आया ना। इसको ढाल बोलते हैं। तो ढाल अगर ज्यादा रहेगा तो वेग ज्यादा है, ढाल कम रहेगा तो वेग कम है। अब यहाँ से सोच लो ना, यहाँ से मान ले जाए ऐसे है, तो यहाँ से देख लो ये वाला ढाल देख रहा है ना, तो ये वाला ढाल इसको से कम है कि नहीं, तो सबसे कम वेग इसका होगा, उससे अधिक इसका होगा, सबसे अधिक इसका होगा। क्यों? क्योंकि इसका ढाल सबसे ज्यादा है ना, तो वेग भी ज्यादा होगा। इसका ढाल कम है तो वेग भी कम होगा, इसका ढाल उससे भी कम है तो वेग और कम होगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से था। आ रहा है समझ में सब? हाँ ठीक। अगला देखिए।